किसानों के पक्ष में हम लोगों ने आवाज उठाया है और ये लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि सरकार किसान विरोधी सरकार है। किसान विरोधी सरकार इसलिए है क्योंकि साबित हो चुका है कि धान की जो खरीद एमएसपी के रेट में होना चाहिए। एमएसपी का जो रेट है 1800 रुपए, 1868 एमएसपी का। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो है, आपको उसी रेट में किसानों से खरीदना है। ये सरकार की नीति है। बिहार में 2 फसलों पर एमएसपी है, लेकिन आज सदन में जब ध्यान आकर्षण लाया गया, ध्यान आकर्षण लाने के बाद सरकार से पूछा गया कि धान की खरीद नहीं हो रही, तो सरकार जो है जवाब देती है कि वो एमएसपी के रेट पे नहीं ले सकती। ये शर्मनाक बात है और ये साबित करता है कि जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा था, और बल्कि जो सरकार की जो नीति थी कि भाई एमएसपी पे हम लोगों को धान की खरीद होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। ये सरकार ने सदन में स्वीकार कर लिया। कहीं 900 रुपए में, कहीं 1000 रुपए में, कहीं 1100 रुपए में, और जितना धान की खरीद होनी चाहिए पूरे बिहार में वो खरीद नहीं हो पा रही है। उसका 10% भी खरीद बिहार सरकार नहीं कर पा रही। एमएसपी का क्या फायदा है? हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि और फसलों में भी एमएसपी आए, ताकि किसान जिस भूखमरी से, जो अन्नदाता है, जिस परेशानी से, तकलीफ से गुजर रहे हैं, जिस आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, उनके मेहनत का जो फसलों की जो मिनिमम जो कीमत होनी चाहिए वो उन तक पहुंचे। यानी सरकार ने साबित कर दिया कि पेपर पे कई जगह जो है एमएसपी भी अगर खरीद हो रही है, हकीकत में 1100 रुपए, 1000 रुपए में खरीद हो रही है। यानी एक बड़ा घोटाला हम लोगों को समझ में आ रहा है कि इस धान के खरीद में हुआ है और हो रहा है, बड़ी तेजी से हो रहा है। और सरकार जो है पूरी तरीके से संरक्षण देना, सरकार में बैठे हुए लोग पूरी तरीके से भ्रष्टाचार किस प्रकार से फैलाएं करे, ये पूरा डिपार्टमेंट में कृषि विभाग में हो रहा है। जब मंत्री ने ये बात कह दिया कि हम एमएसपी में नहीं ले सकते हैं, मिनिमम सपोर्टिंग जो प्राइस होना चाहिए, तो मंत्री जी को और नीतीश कुमार जी को, उनकी तो खैर शर्म और अंतरात्मा तो डूब मरी है। किसानों के लिए जो नीति है कि भाई एमएसपी के रेट पे लेना है, सरकार के लोग, मंत्री खुद कह रहे, नीतीश कुमार के मंत्री, कि नहीं लेंगे, नहीं ले सकते। यानी आप धोखा दे रहे। कथनी या करनी में सरकार के भारी अंतर है। ये पूरे बिहार के किसानों को धोखा देने के बराबर। आज इसलिए बिहार का किसान कमजोर है, दयनीय स्थिति में है। इसलिए हम सब लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को इस पे जवाब देना पड़ेगा कि आपके मंत्री कहते हैं कि एमएसपी पे आप नहीं ले सकते। इसमें मंत्री को तुरंत रिजाइन करना चाहिए, हटाना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए ऐसे मंत्री को जो निकम्मे हैं, जिनसे खरीद नहीं हो पा रहा है एमएसपी पर। यानी ये स्वीकार कर लिया कि जो खरीद उन्होंने की भी है, जो 10% भी नहीं है, यानी वो 10% भी एमएसपी रेट पे नहीं है। ये तो हम लोग शुरू दिन से कह रहे हैं। और आप कहते हो कि किसान आंदोलन ना करें, आप कहते हो कि विपक्ष जो है वो आवाज ना उठाए। क्यों नहीं उठाएगा विपक्ष आवाज? आपकी नीति कुछ और है, आप करनी कुछ और है। किसान जो है वो मर रहा है, आत्मदाह की स्थिति पे है। बिहार का किसान मजदूर बन गया, पलायन कर रहा है,
आप क्या भिखारी बनाना चाहते हैं? दूसरी बात, जो बिहार का जो क्षमता है, जो धान का या अनाज का जो कंज्यूम हम लोग करते हैं, उसका 10% भी आपने जो है पूर्ति नहीं की है, बिहार सरकार ने खरीद नहीं की है। तो क्या ये अनाज जो बिहार में ऑलरेडी उपलब्ध है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मक्का हो गया, तो क्या ये सरकार जो है दूसरे राज्यों से लाएगी? जब यहाँ लेगी नहीं इस रेट पर, तो क्या दूसरे राज्यों से मंगाएगी? बिहार का पेट कैसे भरेगी? क्या आप बिहार में भूखमरी चाहते हैं? इस जवाब से, ध्यान आकर्षण के जवाब से तो यही साबित होता है कि भ्रष्टाचार हुआ है, धोखा हुआ है, और आप बिहार को भूखमरी के कगार पर लाना चाहते हैं। इसमें हमारे साथ कांग्रेस के भी साथी हैं, लेफ्ट के लोग, तीनों पार्टियां हैं। हम लोग लगातार इस बात को भी हम लोग रखेंगे। आज मेरा वक्तव्य भी अभिभाषण पे होगा। आप याद कीजिए गवर्नर साहब के अभिभाषण को, क्या कहा था गवर्नर साहब ने? खरीद हो रही है एमएसपी के रेट पे। गवर्नर से झूठ बुलवा दिए ये लोगों ने, गवर्नर साहब से इन लोगों ने झूठ बुलवाया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।